4-5 दिनों में सभी प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचा देंगे। भारतीय रेलवे पहुंचाएगा, ऐसा कहना है रेल मंत्री पीयूष गोयल जी का। उन्होंने कहा है कि हमारी ट्रेनें 300 ट्रेनें रोज चलेंगी और हम इन्हें घर पहुंचा देंगे। इनकी संख्या लगभग 20 लाख के करीब है, किंतु राज्य सरकारें उसमें सहयोग नहीं कर रही हैं, आगे नहीं आ रही हैं। यह कहना है, उन्होंने यह कहा है कि तमाम लोगों को पहुंचा भी दिया गया है, जिनकी संख्या काफ़ी है। उत्तर प्रदेश, बिहार सहित अन्य राज्यों में वे मजदूर पहुंचाए गए हैं। आगे पहुंचाने का क्रम लगातार जारी है। आज से बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। कई ट्रेनों की बुकिंग शुरू होगी शाम 4 बजे से। जो रेलवे की अधिकृत वेबसाइट है उससे IRCTC से करेंगे। यह काउंटर टिकट आपको नहीं मिलेगा, बीच वाला बर्थ खाली रहेगा और पहुंचाएंगे इस तरह का। लेकिन यह ट्रेनें राजधानी जैसी ट्रेनें हैं, उस तरह की सुविधा वाली ट्रेनें हैं और पूरा किराया आपको देना पड़ेगा, आप घर पहुंचेंगे, इस तरह का दावा किया गया है। 30 स्पेशल ट्रेनों का आज से संचालन हो रहा है, यानी आज 12 मई से वे ट्रेनें दिल्ली सहित अन्य स्थानों से महानगरों को जाएंगी, ऐसा कहा गया है। 20,000 कोच कोविड-19 के आइसोलेशन वार्ड के रूप में विकसित किए गए हैं, जिससे रेलवे चाह करके भी ठीक से सेवा नहीं दे पाएगा, ऐसा कहना है रेलवे मंत्रालय के अधिकृत लोगों के द्वारा कहा गया है। 300 ट्रेनें रोज चलेंगी और पहुंचाए जाएंगे श्रमिक, लेकिन लिया जाएगा किराया। अभी तक जो रेलवे और प्रदेश सरकारों के बीच बात हुई थी, रेलवे ने कहा था कि केंद्र सरकार 85% देगा, 15% प्रदेश के लोग देंगे। प्रदेश ने कहा था हमारे संसाधन खाली हो गए हैं, हम नहीं कर पाएंगे। केंद्र इस पर सहानुभूति के साथ विचार करे। कुछ राज्य आगे भी आए थे, जिसमें बिहार था, झारखंड था, कि भैया अगर नहीं मानेंगे तो हम किराया देंगे अपने श्रमिकों का। किराया कौन दे रहा है अब पता नहीं, लेकिन जो भी ट्रेनें आई हैं, आंध्रा से आई हों, गुजरात से आई हों, सबसे किराया लिया गया है। और जो श्रमिक हैं आने वाले, उन लोगों ने रसीद भी दिखाया है, टिकट दिखाया है कि इतना पैसा हमसे लिया गया है। 700 कुछ से लेकर के 1000 कुछ तक ऐसे लिए गए हैं। किसी तरह से भूखे प्यासे वो लोग अपने घर पहुंच गए। ये खेल और हो रहा है कि उन्हें थर्मल स्क्रीनिंग करा करके घर भेजा गया। किट जो देने की बात है, वह किट कुछ एक को दिया गया और बहुलता में लोगों को नहीं दिया गया। इसमें संभवतः हो सकता है, यह मेरी अधिकृत जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें भी खेल जारी है। अब बताते चलें कि इस तरह का जो आज से लोग IRCTC पर जो टिकट कराएंगे, तो वह लोग भी देख रहे हैं और जल्दी ही टिकट कराना शुरू करेंगे। अपने घर पहुंचने की बेताबी है, लेकिन भारत सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं होगा। इसके साथ ही आपको हम बताते चलें कि फ्लाइट से भी लोग आ रहे हैं और नौसेना के जो पोत हैं उनसे भी आना जाना जारी है। पूरा किराया लिया जा रहा है। किराया लेने के बाद वह लोग आएंगे और भारत में उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा विभिन्न होटल में। प्रतिदिन के हिसाब से 3000 रुपये उनसे लिया जाएगा। किराए में कोई कमी नहीं। उन लोगों ने दूतावास की वेबसाइट पर पंजीकरण कराया। पंजीकरण कराने के बाद वह लोग आ रहे हैं और आने के बाद उन्हें ऐसे रखा जाएगा। यह एक दुखद पक्ष है। वह लोग भी श्रमिक हैं जिनके पास पैसे हैं। जिस प्रकार हुजूर ने कह दिया है जिनके पास पैसे हैं, जो सक्षम हैं, वह सब्सिडी छोड़ दें गैस सिलेंडर पर, वैसे ही एक आह्वान किया गया होता कि जिनके पास पैसे हैं, जो आने में सक्षम है, या उनका देख लेते कि आयकर रिटर्न किस तरह से भर रहे हैं, उसके आधार पर आप तय कर देते, उनके मजदूरी के हिसाब से, उनके आय के आधार पर आप तय कर देते कि यह लोग टिकट लेने लायक हैं, इनसे पैसा लिया जाएगा, और यह लोग श्रमिक के तौर पर हैं जो एनी हाउ किसी तरह से विदेश पहुँच गए, उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो बात समझ में आती, लेकिन सबसे पैसे लिए जाएंगे। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है जिससे कि उन्हें राहत महसूस हो। यूक्रेन के जो मेडिकल छात्र हैं वह भी पंजीकरण कराए हैं आने के लिए, उनसे भी पैसे लिए जा रहे हैं।
एक बात और साफ हो गई है कि जिन लोगों ने नीट की परीक्षा क्वालिफाई किया था पैसे के अभाव में, वह विदेश में चले गए मेडिकल की पढ़ाई करने, क्योंकि यहाँ पढ़ाई बहुत महंगी है, गवर्नमेंट कॉलेज सभी को नहीं मिलेगा। तो जो लोग भी विदेश चले गए, विशेष रूप से यूक्रेन से अधिकृत समाचार आया है कि जिन बच्चों ने कराया है फ्लाइट से आने का, तो उन्हें रखा जाएगा होटल में और 3100 रुपया के हिसाब से रोज़ उनसे लिया जाएगा, क्वारंटाइन किया जाएगा। भैया यह है सच्ची तस्वीर। वह लोग मेडिकल ऑफिसर होकर के किस तरह से सेवा भाव करेंगे। डॉक्टर को आपने छोड़ा नहीं और आप कहेंगे साहब फूल बरसाओ, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। महबूब का ऐसे स्वागत नहीं होगा। महबूब का स्वागत तो उसे आर्थिक लाभ हो, उनके बच्चों पर ध्यान दिया जाए, उनके फंडामेंटल राइट का हनन न हो, उन्हें तमाम सुविधाएं दिया जाए। उनके बच्चे अगर मेडिकल की परीक्षा क्वालिफाई करते हैं तो उन्हें सरकार सहयोग दे, आर्थिक सहयोग दे, जिससे उनके बच्चे पैरामेडिकल में जा सकें, फार्मासिस्ट हो सकें, नर्सिंग के कोर्स कर सकें, मेडिकल ऑफिसर बन सकें। या तो आपने किया नहीं। तो भैया चल रहा है। चलिए 88 भारतीय नर्सें पहुंच गई हैं संयुक्त अरब अमीरात के देशों में। शनिवार को यह पहुंच गई। 14 दिन तक क्वारंटाइन रहने के बाद विभिन्न चिकित्सालयों में उन्हें ड्यूटी पर लगा दिया जाएगा, जहां वह सेवाएं देंगी। राजस्थान के भरतपुर और उत्तर प्रदेश के मथुरा के पुलिस में काफ़ी झड़प हुई और दोनों ने राजस्थान से वो लोग भेज रहे थे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश रोक रहा था कि ये नहीं आएंगे। यूपी के लोगों का कहना था कि मानक की पूर्ति नहीं की गई है, आप सीधे भेज रहे हो। वो लोग कह रहे थे कि हम थर्मल स्क्रीनिंग और यह सब करा करके भेज रहे हैं। बहरहाल लड़ाई हुई और कुछ दरोगा सिपाही लोग घायल हुए। बाद में दोनों तरफ के उच्चाधिकारी वहाँ पहुँचे, IPS अफसर दोनों तरफ के पहुँच करके मामले को शांत कराया। और फिलहाल राजस्थान से जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान की सीमा है भरतपुर और उत्तर प्रदेश की सीमा है मथुरा। भरतपुर और मथुरा ब्रज क्षेत्र में आता है। आगरा भी ब्रज क्षेत्र का ही हिस्सा है। तो इस तरह से मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और भरतपुर का जो क्षेत्र है वह पंचकोसी परिक्रमा जो आती है उसमें आता है। लख 84 कोस में 4 धाम ऐसे कहा गया है। तो वहाँ इस तरह की मारामारी हुई। दोस्तों आप जहाँ हैं, आज से आरक्षण शुरू हो रहा है। आप आरक्षण करा करके अपने घरों तक पहुँचिए। पैसा तो यह लेंगे, क्योंकि अब तक इनकी नीयत साफ नहीं है। एक बात साफ नहीं कर पाए कि पैसा देगा कौन। रसीद दिखाया है उन लोगों ने और कई जगह पीटे भी गए हैं लगातार। गुजरात, महाराष्ट्र में तो पीटे ही जाते हैं। जिन लोगों ने देखा है, यहाँ मैंने देखा है इलाहाबाद, लखनऊ और वाराणसी जैसी जगहों पर मुंबई जाने के लिए और ऐसे स्थानों पर गुजरात जाने के लिए लाइन लगती है और पुलिस उन्हें पीटती है, बेरहमी से पीटती है। और तो और यह बात सभी जानते हैं। और माना कि जो लोग नहीं गए होंगे, वह मैंने तो देखा है, कोच में घुस करके देखा है, कुली उनसे पैसा लेगा चढ़ करके। जो 4 लोग 5 लोग सामान रखने वाले ऊपरी बर्थ पर बैठे हुए हैं, उन्हें भी पीटा जाएगा। पीट करके उनसे पैसे वसूले जाएंगे। बिना पैसा लिए हुए न उन्हें बर्थ मिलेगा और न ही वह लाइन लगा पाएंगे। तो यह है दुखद पक्ष है। और उन्हीं मजदूरों के बल पर पूरी रीढ़ है, वह रीढ़ है, स्पाइनल है वह, तो उनके बल पर पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है। इस बीच गुजरात सहित अन्य कई प्रांतों ने कहा है कि अगर मजदूर चले जाएंगे तो हमारी कंपनियां कैसे चलेंगी। उनके कहने के आधार पर कंपनी मालिकों ने उनसे कहा और वहाँ की सरकारों ने अनुरोध किया, गृह मंत्रालय भारत सरकार से, और इन लोगों ने अपने हाथ खींच लिए। इसलिए खींच लिए कि मजदूर अगर चले जाएंगे तो उनकी मिल फैक्ट्रियाँ कैसे चलेंगी। यह है साहब मजदूरों का मौलिक अधिकार, जिसका प्रतिपल हनन हो रहा है। तो अगर वह कंपनियां ठीक से इन्हें खाना पीना देती, मैंने पहले भी सीना ठोंक करके इस बात को कहा है कि भैया कुछ कंपनियों का दिखा दीजिए जिन्होंने मजदूरों के अकाउंट में 1 महीने का वेतन भेजा हो, जिन्होंने खाने पीने की व्यवस्था किया हो। मैंने यह भी बताया कि अधिकांश मजदूर ऐसे हैं जो ठेकेदार के माध्यम से गए हैं। जैसे ठेकेदारी प्रथा यहाँ भी लागू है। ठेकेदारी प्रथा का उल्लेख मैंने पूर्व में भी किया है। ठेकेदार आउटसोर्सिंग हुजूर लोगों ने आउटसोर्सिंग एक नाम दिया है। आउटसोर्सिंग का मतलब संविदा पर वह नहीं होंगे, कोई सरकारी अनुबंध नहीं होगा। हमें कह दिया गया कि हमें भैया इतने चाहिए
कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, इतने मजदूर चाहिए, तो आउटसोर्सिंग वाले हम देंगे। कोई कहेगा हम 200 रुपया 300 रुपया पर रोज़ दे देंगे, कोई कहेगा हम 400 रुपया रोज़ देंगे। जिसका सबसे कम रेट लगेगा उसको ठेका दे दिया जाएगा। आउटसोर्सिंग के मजदूर का कोई मतलब नहीं है श्रमिक का। जब चाहा कान पकड़ करके बाहर कर दिया, जब चाहा कान पकड़ करके। ऐसे ही है साहब, उत्तर प्रदेश में तो मैं देख ही रहा हूँ। और कहने के लिए लोग कल्याणकारी राज्य हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी मानसिकता है कि हम केवल और केवल विरोध करेंगे। लेकिन बताइए ना, आउटसोर्सिंग मजदूर का भविष्य क्या है? तमाम हॉस्पिटलों में रखे गए थे, तमाम चिकित्सालयों में वह रखे गए थे फार्मासिस्ट के तौर पर। कान पकड़ करके निकाल दिया गया। 4 साल तक आपने सेवाएं लिया, उसके बाद कान पकड़ करके निकाल दिया। उनका भविष्य क्या होगा, कहाँ जाएंगे, बताइए ना। लेकिन भैया कोई ठोस नीति नहीं है, बस चलने का नाम गाड़ी है, चलाते रहना है। जिन मजदूरों का पाँव पखरा है उन मजदूरों को पीट पीट करके किराया लेंगे। यह कहाँ का नियम है? हुजूर आला और जो लोग भी शासन सत्ता में विराजमान हैं उनके सबके गुड सेंस की कामना करता हूँ। समय हिसाब लेगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से आज स्पेशल बुलेटिन में देश विदेश से जुड़े हुए तमाम मित्रों का वेलकम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। जो जहां रहें नियमों का पालन करेंगे, और नियमों की अगर अनदेखी की गई तो यह बहुत दुखद होगा और इससे कोई बचा नहीं पाएगा। जो अदृश्य महामारी है, वैश्विक शत्रु है, यह और भी आक्रमण करेगा। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए।